सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिसने भी क्वाड्रिक पोलिनोमियल का वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करना है हमें क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। पी फॉर पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल्स का है। कोई पोलिनोमियल है जो किस वेरिएबल्स का है, एक्स का है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की, ठीक है, मैंने वो बता दिया था। क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री क्या होती है? 3 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 3। और डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। उस वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 3 है। तो ये कितना है? 3 डिग्री का है पोलिनोमियल। तो ये इसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए हमारा क्या है? 0 नहीं हो सकता, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद इसके जीरोज की बात करते हैं। ठीक है, लेट एल्फा बीटा एंड गामा वी आर एनी 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, हमने क्या माना? लेट एल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, वहाँ पर क्वाड्रिक पोलिनोमियल में ओनली 2 जीरोज माना था करते थे, एल्फा एंड बीटा। अब इसमें कितने मानने पड़ेंगे हमें? 3। तो कितना हो जाएगा? एक मान लिया एल्फा, एक बीटा एंड तीसरा कितना हो गया हमारा? गामा। तो लेट एल्फा बीटा एंड गामा बी एनी 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर? अब सम ऑफ जीरोज क्या निकालना हमें? सम ऑफ जीरोज। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्लियर? एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, मतलब सबसे पहले 2 लेंगे एल्फा बीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन, प्लस सेकंड और थर्ड इनका मल्टीप्लाई, प्लस थर्ड और फर्स्ट इनका मल्टीप्लाई, एल्फा गामा एल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है हमारा? सी अपॉन ए। ये हमारे क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब एक क्या होगा? एल्फा बीटा गामा। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। ये 3 फॉर्मूले क्या? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा होता है एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन क्या था? अगर हमारे जीरोज दिए गए हों, किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज दिए गए हों, अब हमें उसे क्या है? उसके क्या फाइंड करना है? हमें उस पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड करना हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सीधे पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स एक्स क्यू, ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा और ये एक्स, ठीक है, और माइनस का एल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या है? हम उस क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे क्या हों? जीरोज दिए गए हों, क्या हो? हमारे जीरोज दिए गए हों, तो इस फॉर्मूले से हम क्या हैं? उस क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल?
क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है उसकी पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। लेट हमने मान लिया एल्फा बीटा एंड गामा बी एनी 3 जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या हैं, 3 जीरोज दिए गए हैं, ठीक है। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, एल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना हो जब उसके हमारे एल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज पता हों, तो क्या निकालेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स की पावर 3 माइनस सम ऑफ जीरोज, उनका सम एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा सी अपॉन ए प्लस में है ना, तो ये प्लस आएगा प्लस एक्स। देखो यहाँ पर क्या एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो में इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का था इसलिए माइनस यहाँ लगाएंगे, ये याद रखना हमेशा। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर, ये प्लस एल्फा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा और बाहर से एक्स, और माइनस का ये कितना है एल्फा बीटा गामा। क्लियर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है दी क्यूबिक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड फाइंड and then verify the relationship between the zeros and its coefficient if the zeros of cubic polynomial is 3 minus 1 and 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल में सेम क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन, इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या है। इफ़ द क्यूबिक पोलिनोमियल हमें दिया गया है, इफ़ द क्यूबिक पोलिनोमियल कितना है 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट इफ़ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज, ठीक है, ये r, यहाँ r लगेगा, r 3 माइनस 1 एंड 1/3 ये दिए गए हैं। क्लियर, तो जो हमें दिया है सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे। पोलिनोमियल कितना दिया है, p ऑफ x दिया है 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या है, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है, c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 11,
डी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे माइनस का बी अपॉन ए। ठीक, माइनस बी माइनस 5 रखेंगे बी की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन ए की जगह कितना हो जाएगा 3। तो ये इक्वल टू गया 5 अपॉन 3। क्लियर, इतना आ गया। ठीक, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा निकालेंगे, क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस का 11 अपॉन ए कितना है 3, तो माइनस का 11 अपॉन 3। क्लियर। एल्फा बीटा गामा निकालेंगे माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस का डी की जगह कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की जगह कितना है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बचेगा 1। ठीक है, 1 आ गया। हमने क्या क्या निकाल लिया, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिया 5 अपॉन 3, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा कितना है माइनस के 11 अपॉन 3, एल्फा बीटा गामा 1। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। आप उनके जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका वेरीफाई है कि नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया 5 अपॉन 3। तो देखो एल्फा दिया था, हमारे सारे जीरोज दिए थे, एल्फा कितना दिया था 3 दिया था, बीटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ना, एल्फा कितना है 3 दिया है, बीटा कितना दिया है -1 एंड गामा कितना दिया है। ठीक है, गामा कितना दिया है हमारा 1 अपॉन 3। ठीक है, इसमें रखते हैं, एल्फा की जगह रख देते हैं 3, बीटा की जगह -1 प्लस गामा की जगह 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसमें देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3। 1 लग के एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हाँ ये गलत दिया है क्योंकि ये माइनस का 1 अपॉन 3 है, कितना है माइनस का 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर गामा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 आएगा, ये माइनस। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 3, गामा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3 दिया है। ठीक है, समझ में आया। गामा इक्वल टू कितना दिया माइनस का 1 अपॉन 3, तो ये इसका मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3। दोनों इक्वल आ गए दोनों चीज़ें, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगला वेरीफाई करते हैं, एल्फा बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू कितना दिया हमारा, कितना आया -11 अपॉन 3। ठीक है, एल्फा कितना दिया है 1 दिया है, 3 दिया है, 3 इंटू बीटा कितना दिया माइनस का 1 प्लस बीटा कितना माइनस का 1 इंटू गामा कितना दिया है माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस गामा -1 अपॉन 3 इंटू एल्फा कितना दिया है 3 इक्वल टू -1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे माइनस का 3। क्लियर। अब यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 इक्वल टू -11 अपॉन 3। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू -11 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे एक 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12 माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू -11 अपॉन 3। ठीक है, -12 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 11 अपॉन 3 इक्वल टू -11 अपॉन 3। क्लियर, ये हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं एल्फा प्लस बीटा को। ठीक है, किसको वेरीफाई करना है, एल्फा बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब ये देखेंगे कितना आया था हमारा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस प्लस का 1 आया था 1। ठीक है, क्या आया था हमारा
देखो 1 आया था ना, ये क्या आया था 1, 1 रखते हैं, 1 रख दिया। एल्फ़ा की जगह एल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, एल्फ़ा कितना है, एल्फ़ा की जगह एल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, देखो 3 इंटू बीटा की जगह माइनस का 1 इंटू गामा की जगह -1/3 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, उससे वेरीफाई हो गया। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।